ओम शांति। ईश्वर के अनमोल वचन। जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। आज दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में तरक्की हो, हमारे परिवार में तरक्की हो, नाम रोशन हो, आगे बढ़ें। लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश ऐसी रुकावटें उनके घर में परिवार में आ जाती हैं जिससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और फिर जिस घर में ऐसे लोगों की चलने लगती है, इन तीन लोगों की, तो वो घर तरक्की नहीं कर पाता है, वो घर हमेशा पीछे हो जाता है। तो वो तीन लोग कौन हैं, आज आपको बताएंगे। वैसे तो हर आदमी चाहता है कि उसका घर धन धान और हमेशा ही खुशियों से भरा रहे। हर व्यक्ति की इच्छा रहती है उसके जीवन में कभी कोई दुख न आए, परंतु फिर भी लोगों की खुशियां नष्ट हो जाती हैं। अच्छे खासे संपन्न घर परिवार भी उजड़ जाते हैं। गरीबी का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों हो जाता है। तो आज आपको बता दें कि हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं का कारण व्यक्ति स्वयं ही होता है। उसके किसी कर्मों के कारण, कुछ गलतियों के कारण कुछ ना कुछ दुख उठाना पड़ता है, और ये सब परिवार में सिर्फ किसी भी एक व्यक्ति के कारण हो जाता है। चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, बहू हो, कोई भी हो। एक व्यक्ति की गलतियां पूरे परिवार के लिए मुसीबत का कारण बन जाती हैं। इस पर आज आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। किसी गांव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 4 बेटे थे और चारों बेटों का विवाह हो चुका था। चारों बेटों की जो बहुएं थीं उनमें से सबसे छोटी बहू पढ़ी लिखी और बहुत ही बुद्धिमान थी। पहले तो वो रामलाल की घर की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन जब से छोटी बहू उसके घर में आई वो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता चला गया। उसके घर धन की वृद्धि होती चली गई। छोटी बहू सच में लक्ष्मी के समान थी, और कहते भी हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। वो अपनी बुद्धि और विवेक से धनवान भी बन सकता है और परिवार पर आने वाले संकट से भी अपना बचाव कर सकता है। पढ़ी लिखी समझदार बहू के आने से ना तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होता था, ना ही कोई परेशानी आती थी। दिन रात उसके घर की तरक्की होने लगी। घर में खुशी का माहौल बन गया। गांव के लोग, आस पड़ोसी उसकी तरक्की को देख करके जलने लगे। आपस में बातचीत कर कहते थे कि कल तक तो रामलाल बड़ा ही कमज़ोर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बढ़ता ही जा रहा है। इसकी तरक्की का राज क्या है? कहीं से कुछ धन तो नहीं मिल गया है? और ये दुनिया की तो मान्यता है ही कि आज व्यक्ति किसी को भी अच्छी तरह से खाता पीता नहीं देख सकता है, क्योंकि आज दुनिया में कहा भी जाता है कि जितना दुनिया में इंसान अपने दुख से परेशान नहीं है, जितना दूसरों के सुख से परेशान है कि सामने वाला इतना सुखी क्यों है, इसके सुख का कारण क्या है। जितना व्यक्ति अपना दुख दूर करने में इतना अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग नहीं करते हैं, आज के समय में जितना तरक्की करते हुए अपने पड़ोसी को गिराने में अपना समय, अपना बुद्धि और बल का उपयोग करते हैं। जाने क्यों लोग किसी को अपने से अच्छा खाता पीता और हंसता हुआ नहीं देख पाते हैं। उनको इस चीज़ से बड़ा दुख होता है। लोगों की मनोस्थिति तो उन केकड़ों की तरह हो गई है जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। एक बार एक विदेशी हमारे देश में आया और वो उसको केकड़े पसंद आए। एक मछुआरे ने केकड़े पकड़े और केकड़े उसको पसंद आए, तो वो केकड़े अपने देश में ले जाना चाहता था। तो उसने कांच की बोतल में केकड़ों को भर लिया, पानी भर लिया, और वो लेके जा रहा था। तो जहाज में वो बैठा हुआ था। उस टाइम पर जहाज चलते थे, तो किसी कारण से वो बोतल जो रखी हुई थी, कांच की बोतल थी, तो वो किसी कारण से नीचे गिर गई और वो कांच की बोतल टूट गई। और कांच की बोतल जैसे ही टूटी तो वो केकड़े इधर उधर भागने लगे। अब जो विदेशी था वो बेचारा घबरा गया कि मैं कितनी मेहनत से और इतने दूर से केकड़े लाया हूँ, अभी भाग जाएंगे। तो वो किसी एक केकड़े को पकड़े, किसी को पकड़े, अब क्या करूँ, वो घबराने लगा। तो उसी में एक और कोई हमारे देश का ही, भारत देश का ही बैठा था। तो उसने कहा, क्या आप घबराओ नहीं, ये इंडियन केकड़े हैं, घबराओ नहीं आप। ये जो एक जैसे ही आगे बढ़ेगा तो दूसरा उसकी टांग खींच लेगा, और एक दूसरे से आगे नहीं जा सकते हैं, कभी आगे जा कर के भाग नहीं पाते, और ना ही किसी से कोई लड़ाई झगड़ा होता है। यदि उसके घर में कोई बीमार पड़ता, लड़ाई झगड़ा होता,
तो वो झाड़ फूंक के लिए, ग्रह शांति के लिए आपको जरूर बुलाता, तो आपको भी कुछ दक्षिणा मिल जाती। पर उसके खुशहाल रहने से उसके सारे मंगल कार्य, पूजा पाठ बिना धन खर्च किए ही पूरे हो जाते हैं। पड़ोसियों की बात कुल पुरोहित को अच्छी तरह से समझ में आ गई कि रामलाल इसीलिए उन्हें नहीं बुलाता है। कुल पुरोहित ने सोचा कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे उसके परिवार की शांति भंग हो जाए और ये पूजा पाठ के लिए अपने घर पर बुलाए। ऐसा निश्चय करके वो एक ज्योतिषी के पास पहुंचा और ज्योतिषी से कहने लगा कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे रामलाल के घर में अशांति फैल जाए। ज्योतिषी ने ध्यान धर करके देखा तो पता चला कि उसके घर में अशांति तो आ ही नहीं सकती है। उसकी एक बहू साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तक वो लक्ष्मी उस घर में रहेगी तब तक उसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पुरोहित कहने लगे, तब तो मुझ पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। कहते हैं चोर अपनी जीविका चलाता है असावधान व्यक्ति से, वैद्य अपनी जीविका चलाता है रोगी से, राजा अपनी जीविका चलाता है झगड़ने वालों से और विद्वान अपनी जीविका चलाते हैं मूर्ख व्यक्तियों से। उसी तरह से पुरोहित अपनी जीविका चलाता है यजमान से। पुरोहित की बात सुन करके ज्योतिषी कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो एक काम करो, अगर तुम मनसाराम जो रामलाल का बड़ा बेटा है उससे कह करके अगर आप उसके रामलाल के घर से एक बांस मंगवा लो तो उसके घर में अशांति फैल जाएगी। यह सुनकर पुरोहित तुरंत उस अपने यजमान रामलाल के घर जा पहुंचे और उससे अपनी बात मन की बात बोलते हुए कहे कि हे रामलाल, मुझे एक हरा बांस चाहिए। और वो रामलाल तो उसकी बात को कहाँ टाल सकते थे और वो गया और अपने खेत से एक बांस उखाड़ लाया। यह बात उस रामलाल की छोटी बहू को पता चली कि पुरोहित हमारे घर से एक हरा बांस लिए जा रहे हैं, तो उसने उस बांस के कुछ हरे पत्ते अपने घर में बंधी काली गाय को खिला दिए और पुरोहित बांस लेकर के चला गया। मगर फिर भी उसके घर में कभी अशांति नहीं फैली। रामलाल का घर जैसे क्या तैसा था। धीरे धीरे एक माह बीत गया। पुरोहित इस इंतजार में बैठा था कि उसके घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, रोक शोक जरूर फैलेगा। तब ये हमें अपने घर बुला करके ग्रह शांति पाठ पूजा कराएगा। लेकिन एक माह बीतने पर भी कुछ घटित नहीं हुआ। तो पुरोहित फिर उसी ज्योतिषी के पास पहुंचा और बोला, भाई आपके कहने पर मैं उसके घर से हरा बांस भी ले आया, फिर भी रामलाल को कुछ नहीं हुआ। तब ज्योतिषी बताता है कि महोदय, इसमें मेरा क्या दोष है। मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उसके घर उसकी छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। जब तुम बांस लेने के लिए गए थे तो उसने बांस के कुछ पत्ते अपनी काली गाय को खिला दिए थे, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ। बहू वो बहुत बुद्धिमान है। जब तुम बांस मांगने गए थे तो वो समझ गई थी, तो उसने गाय को पत्ते खिला करके तंत्र काट दिया। अब तुम एक काम करो, रामलाल से वो गाय मांग लाओ जिसने उसको वो पत्ते खिलाए हैं। ज्योतिषी के कहने पर पुरोहित फिर से उसके घर पहुंचता है और रामलाल से कहता है कि रामलाल, मेरी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है और हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उन्हें गाय का दूध पिला सकें। अगर आप मेहरबानी करके अपनी काली गाय कुछ दिनों के लिए हमें दे दो तो हमें बड़ी कृपा होगी। तो रामलाल पुरोहित को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी छोटी बहू के पास गए और पुरोहित को गाय देने की बात बताई। बहू ने कहा, पिताजी यदि ऐसी बात है तो गाय तो पुरोहित को दे दो, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम कर लेने दो। इतना कह करके उस छोटी बहू ने अपनी चादर के कुछ धागे गाय के आंसुओं से भिगो करके रख लिए और गाय पुरोहित को दे दी गई। पुरोहित गाय लेकर के चला गया और मन ही मन बड़े प्रसन्न होने लगे कि अब तो उसके घर में विपत्ति आएगी ही आएगी। जब विपत्ति आएगी तो वो मुझे पूजा पाठ के लिए आमंत्रित करेगा। इसी तरह धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, पर उसके घर में, रामलाल के घर में कोई अशांति नहीं फैली। अब तो पुरोहित जी फिर उसी ज्योतिषी के पास गए और बोले, भाई मैंने तुम्हारे कहने पर उसके घर से गाय भी मांग लाया हूँ, फिर भी वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। 2 महीने बीत गए, फिर भी उसके घर में कोई बीमारी, अशांति, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। अब हमारी जीविका कैसे चलेगी। ज्योतिषी ने फिर ध्यान में जा कर के देखा तो वो समझ गया कि उसकी छोटी बहू ने गाय को देने से पहले उस गाय के आंसुओं से अपनी चादर को भिगो लिया, इसीलिए खुशहाली उसके पास ही रह गई।
अब तुम वो चादर किसी तरह से मांग लाओ, तभी उसके घर में विपत्ति आएगी। ज्योतिषी महाराज की बात सुनकर पुरोहित जी फिर उस रामलाल के घर पहुंचे और उससे कहने लगे कि वो अपनी छोटी बहू की चादर मुझे दे दे। मेरी बेटी भजन कीर्तन सुनने के लिए दूसरे गांव जा रही है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को एक नई चादर दिला सकूं। रामलाल कहने लगा, महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपनी बहू से चादर मांग करके देता हूँ। इतना कह करके रामलाल बहू से चादर मांगने के लिए गया। बहू तो वो बड़ी समझदार थी। उसने चादर देने से पहले चादर के वही धागे काट कर रख लिए जो उसने गाय के आंसुओं से भिगोए थे, और चादर ले जा करके उस पुरोहित को दे दी। चादर पुरोहित लेकर के अपने घर पहुंचे और मनसा नियत खराब होने पर पुरोहित और चादर लेकर के अपने घर पहुंचे। इंतजार करने लगे कि अब रामलाल के घर में कोई अशांति, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश फैलेगा। इंतजार में ही 2 महीने बीत गए, मगर उसे कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली कि रामलाल के घर में कोई बीमार पड़ जाता, कोई झगड़ा हुआ हो। पुरोहित जी फिर भाग करके उसी ज्योतिषी के पास पहुंचे और बोले, महाराज मैं उसकी छोटी बहू की चादर भी मांग के लाया हूँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तब ज्योतिषी ने ध्यान धर के देखा तो कहने लगे कि पुरोहित जी, वो बड़ी बहू बड़ी बुद्धिमान है। उसने गाय के आंसुओं से भीगे जो चादर थे, धागे थे, वो वहीं तोड़ करके रख लिए थे, इसलिए उसकी खुशहाली उसी के पास रह गई। अब तो मनसाराम को विपत्ति में डालने का एक ही रास्ता है कि रामलाल की जो छोटी बहू है उसको घर से किसी न किसी प्रकार से निकाल दो, वरना नहीं। और ज्योतिषी कहने लगा कि हाँ, अब इस विषय में बात करने के लिए मेरे पास मत आना, मैं इसके लिए और कुछ उपाय नहीं बता सकता। ज्योतिषी की बात सुनने के बाद पुरोहित मन वो फिर से रामलाल के घर पहुंचे और सोचने लगे कि अब इसकी बहू को घर से कैसे निकलवाऊं। तो उसके सारे लोग, जो रामलाल के परिवार के सभी लोग थे, वो बहुत प्यार करते थे, अपनी छोटी बहू से सम्मान करते थे और बिना किसी बात के तो उसे घर से निकाल नहीं सकते। तब पुरोहित के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने रामलाल से कहा कि देखो भाई, मानना ना मानना तो तुम्हारे ऊपर है। कल रात में मैंने एक सपना देखा था। मेरे सपने में एक देवदूत आया था और वो मुझसे कह रहा था कि तुम तो रामलाल के कुल पुरोहित हो और उसके घर की हानि लाभ, सुख दुख का निवारण सब तुम ही करते हो। देवदूत ने मुझसे कहा कि रामलाल की छोटी बहू को यदि घर से नहीं निकाला गया तो उसके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम ये बात जाकर के रामलाल को बता दो कि उसकी बहू बहुत अभागन स्त्री है, उसे घर से निकाल देना ही शुभ है। पुरोहित की बात सुनकर के रामलाल बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने बेटों को बुला करके पुरोहित के द्वारा बताई गई सारी बातें बताईं कि आपकी पत्नी की वजह से हम लोग एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो। तो उन दोनों की बातें वो छोटी बहू चुपचाप सुन रही थी। छोटी बहू कहने लगी, पिताजी यदि मेरे कारण इस घर पर विपत्ति आ सकती है तो मैं स्वयं ही इस घर को छोड़ करके चली जाती हूँ। इतना कह करके वो घर से जाने लगी। उसके पति ने देखा तो वो भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ करके चल दिया। अब तो लक्ष्मी बहू के जाने के बाद उसके घर में, रामलाल के घर में घोर अशांति फैलने लगी। कभी आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, कभी बीमारी आती थी, कभी धनहानि होती थी, तो कभी कुछ ना कुछ होता रहता था। कुछ दिनों में वो रामलाल कंगाल हो गया और पुरोहित इधर उधर की बताकर झाड़ फूंक के नाम पर और उससे धन खींचते रहे। इधर खेती बाड़ी व्यापार सब थम सा गया था। छोटी बहू के जाने के बाद उसकी अन्य बहुएं उस घर की गृहस्थी को नहीं संभाल सकीं। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उधर छोटी बहू जिस शहर में रह रही थी वो धीरे धीरे वहाँ भी छोटा मोटा कारोबार करके धनवान बन गई। कुछ ही दिनों में रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे लगा कि मैंने पुरोहित की बातों में आकर के अपने घर को बर्बाद कर लिया है। लक्ष्मी जैसी बहू को त्याग कर वो कंगाल बन गया है। अब वो अपनी बहू और बेटों को बुलाने के लिए शहर चल पड़ा और वहाँ जाकर के उसने अपने किए की क्षमा मांगी। बहू कहने लगी कि पिताजी, जब इंसान धन से बढ़ने लगता है तो उससे लाभ उठाने वाले, उसे बर्बाद करने वाले, उससे जलने वाले सलाहकार बहुत मिल जाते हैं और बिन मांगे ही सलाह देने लगते हैं। यदि मनुष्य बिन मांगे मिलने वाली सलाह में फंस गया
तो उसका विनाश निश्चित है। समझदारी इसी में है कि वो सुने सबकी, पर वो करे अपने मन की जो उसके हित में हो। दूसरी बात, मनुष्य के हर कार्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। मनुष्य की स्वयं की गलतियों से ही वो दुखी होता है। यदि वो अपने धन की सुरक्षा नहीं करेगा, लापरवाही बरतेगा, तो धूर्त, चोर और लुटेरे अपने मौका मार ही लेंगे। इसमें तुम चोर को दोष नहीं दे सकते हो। अपने कर्म पर विश्वास करो। यदि हमें अपने कर्म पर, योग्यता पर विश्वास है, तो आपका कर्म, आपका फल आपको अवश्य देगा। विपत्ति आने से पहले उसका समाधान सोचना चाहिए। हर कार्य दूसरों की सलाह पर ना छोड़ें। जो लोग सावधानी पूर्वक सोच विचार कर कार्य करते हैं, वे विपत्ति से लड़ने का उपाय पहले ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों को बाद में पछताना नहीं पड़ता है। अब आपको बताते हैं वो 3 लोगों के बारे में, घर में जिनकी ज़्यादा चलती है, उनके कारण घर बर्बाद हो जाता है। नंबर 1, जिस घर का मुखिया मूर्ख हो, जुआरी हो, शराबी हो और बिन मांगे सलाह मांगे लोगों के अनुसार चलता हो, तो उनका घर अति शीघ्र उजड़ जाता है। नंबर 2, हठी और लाड़ला बालक। जिस घर में ज़्यादा हठी और लाड़ला बालक हो और उस बालक की घर में चलती हो, तो वो अपनी हट पूरी करवा कर ही मानेगा, भले ही उसमें कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जिस घर में ऐसे बालक की चलती हो, वो घर पत्थर की नाव के समान हो जाता है, जिसे डूबना तय होता है। तीसरी बात, हठी और दुष्ट स्त्रियां। जिसका मन अत्यंत चंचल हो, ऐसी स्त्रियां घर की उन्नति के लिए ठीक नहीं होती हैं। यदि ऐसी स्त्रियों की घर में चलती हो, तो वह घर की उन्नति, सुख शांति नष्ट हो जाती है। उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए हमें इन चीज़ों से सावधान रहना है। कभी भी दूसरों की बताई हुई गलत राय पर नहीं चलना है। हमें परमात्मा ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं। उसके डायरेक्शन के अनुसार आप अपने विवेक और बुद्धि से काम लेकर के चलेंगे, तो आपके घर में कभी अशांति नहीं होगी। भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भगवान की श्रीमत को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आप हमेशा तरक्की करेंगे और आपका कभी भी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ओम शांति।